कोई बात नहीं, अभी तो तनु मैम यहीं पर है, आपसे मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन वो ये थोड़ा हो जाती है मुझसे कुछ बातें ऐसी। चलो कोई बात नहीं, आपको जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। देखो, परसेंटेज बच्चों कंप्लीट हो गया था, उसके आपने क्लास प्रेजेंटेशन का रिवीजन करा? क्लास प्रेजेंटेशन के बाद आपको पीपीटी भी मिल गई होगी। ये ऐसा मत बोलो आप, पीपीटी तो आपको मिल गई होगी आज तो पक्का। रिकॉर्डिंग यहीं पर मिलेंगे आपको, इतना तो मुझे भी नहीं पता पटेल साहब, बाकी मैं आपको पूछ के बता दूंगा। आज आपको मॉर्निंग में तनु मैम ने परसेंटेज की पीपीटी सेंड करी होगी, मैं उस पीपीटी की बात कर रहा हूँ, पीडीएफ। जिसमें आपके पास अप्रोक्स 60 या 70 क्वेश्चंस थे और उनके सॉल्यूशन भी थे। नहीं आया तनु मैम, चलो फिर से भूल गई होंगी, चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। तनु मैम भूल गई होंगी। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। वो आपको आज ही मिल जाएगी, उसमें क्वेश्चंस भी हैं और उसके सॉल्यूशंस भी हैं, ट्राई करना। वो जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो है आपके पास एसएससी सीजीएल मेंस के 2011 से लेकर 15 तक, सॉरी 18 तक के क्वेश्चंस परसेंटेज के। जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सेम प्रोसेस आपको बैंक के लिए मिलेगा, 2010 से लेकर, और जहां तक भी बैंक के क्वेश्चन मुझे मिल पाए, 16 या 17 या 18, तो फिर आप इसको रिवाइज कर लो। इतनी परसेंटेज बहुत है आपके लिए। आप क्लास प्रेजेंटेशन करो, एसएससी का प्रीवियस ईयर करो, बैंक के प्रीवियस ईयर करो, बस इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ मत करो। इससे ज्यादा जो आपके टेस्ट होंगे आप बस उनको करो। देखो, मैंने तनु मैम को सैटरडे को सेंड कर दी थी, वो भूल गई होगी, अब मैं फिर से उनको याद दिला दूंगा, वो आपको अभी कर देगी। अब बच्चों आप एक बात बताओ, प्रिया थोड़ा सा बस इशू है, कुछ दिक्कत चल रही है, इसलिए अभी आ जाएगी आपके पास क्लास के बाद। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। अब उसी बेसिक के ऊपर ये कंप्लीट चैप्टर होगा। कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं, बस चीजें थोड़ी थोड़ी सी अलग होती हैं। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तब आपको इनसे भी अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, इनकी लैंग्वेज अलग होगी, कॉन्सेप्ट सेम होगा, इसलिए उसमें आपके पास सॉल्यूशन भी आप चेक करो। और उसमें कुछ देखो, जो परसेंटेज चैप्टर है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मिक्सचर के भी होंगे और रेशियो के भी होंगे। अब आप खुद से सोचो, वो क्वेश्चन तो आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपको रेशियो और मिक्सचर एंड एलिगेशन ये दोनों हो जाए। अब इससे अलग जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप प्रेजेंट में उन सबको करो, जब रेशियो आएगा तब वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो फिर टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम है ही। लेकिन आप ऐसा करना, पहले खुद से उसको 2-3 बार ट्राई करो, तो चीजें होने लगेंगी, और इससे ज्यादा कुछ करना भी मत। भाई आपने बैंक का प्रीवियस ईयर कर लिया, एसएससी का प्रीवियस ईयर कर लिया, बस, और कितना करोगे? बच्चों, लास्ट क्लास में ये पॉइंट डिस्कस हो गया था। ये पॉइंट
देखो कोई बात नहीं, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, 1 मिनट की बात है, प्रिया को डाउट है तो एक बार और समझ लेते हैं हम सब। देखो प्रिया, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 100, सॉरी 100 या यूं कर लो, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 100, कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस है 100, आपको उस पे मिला 20% डिस्काउंट, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80। मार्क प्राइस इज 100 एंड सेलिंग प्राइस इज 80, तो ये जो आपके पास 20 होगा, मार्क प्राइस मतलब MRP ही होता है, मार्क रिटेल प्राइस। वैसाली ये दोनों बातें सेम है। मार्क प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 80, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला बच्चों? 20 रुपीज का। अब अगर आपको सेम डिस्काउंट को परसेंटेज में फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने कितना डिस्काउंट दिया? 20 रुपीज अपॉन, ये जो आपने डिस्काउंट पे करा है ये किस अमाउंट पर पे करा है? 100 पर। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मतलब आपने, अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तब डिस्काउंट दिया 20%, अगर आप प्राइस की बात करोगे तो आपने डिस्काउंट दिया 20 रुपीज का। इन्हीं सब चीजों को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस में, मतलब उन सब क्वेश्चंस का बेस यही सब होगा। बात समझ आई प्रिया आपको? मतलब ये समझ लो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, और यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। 99% एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अब उसमें से भी आप 80% एग्जाम ऐसे समझ लो जहां से इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास। जब अभी हम आगे चलेंगे ना तब आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि ये सब चीजें कैसे आई, ऐसा क्यों होगा, किस लिए होगा, क्योंकि मैथ में रटने वाली चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। ये बातें भी फिर आप समझ जाओगे। लेकिन यहां फिलहाल एक बात समझो, अगर आप सबको एक बात याद है, मार्क देखो कॉस्ट प्राइस मतलब, अच्छा ये इसको तो अभी हम डिस्कस करेंगे, इस पर अभी आए हैं, पहले इसको डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट को, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड इश्यू का। अगर बच्चों आप सबको याद हो तो परसेंटेज में हमने क्वेश्चंस करे थे, अगर आपने किसी भी स्क्वायर के एरिया को 20% इंक्रीज कर दिया, सॉरी रेक्टेंगल के एरिया को, लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया, तो उसके एरिया में क्या चेंजेस होंगे? बच्चों ये क्वेश्चन आपको याद है परसेंटेज में हुआ था? बस याद रखो आप, -x² अपॉन 100, तो ये वही फॉर्मूला आपके पास है। वहां तो इसका यूज बहुत कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, तो ये वही फॉर्मूला है जो हमने परसेंटेज में करा था। तो ये तो आप सबको याद ही होगा और बहुत अच्छे से करा था। उसके बाद देखो हमारे पास, अगर क्वेश्चन में आपको बच्चों डिस्काउंट गिवन है, अभी आप ऐसे समझो डायरेक्ट, उसके बाद जब एक क्वेश्चन आएगा ना तब ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर सपोज क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने डिस्काउंट दिया 20%, 20% डिस्काउंट देने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ 30%, आपने बच्चों डिस्काउंट दिया 20%, उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ 30%, तो आपको मार्क प्राइस गिवन होगा कुछ भी 260, और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा क्या होगा?
बच्चों बात समझ आई आपको? क्वेश्चन, एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल पर आपने 20% डिस्काउंट मिला आपको, और वो जो शॉपकीपर है उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। शॉपकीपर को 20% डिस्काउंट पे करने के बाद प्रॉफिट हुआ 30%। तो बच्चों अगर उसका मार्क प्राइस है आपके पास 260, तो उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? आपके पास जब इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो वहां आपको दिमाग का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। आपको डिस्काउंट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो आप डायरेक्ट 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करो। 100 माइनस डिस्काउंट, आपके पास होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों? 80। 100 प्लस प्रॉफिट, आपके पास होगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना होगा? 130। तो आपको मार्क प्राइस मतलब 130 की वैल्यू गिवन है 260, और आपको कॉस्ट प्राइस मतलब 80 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगा? बात समझ आई बच्चों कुछ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये तो एक नॉर्मल वैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। उसके बाद बच्चों अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। बताओ इनका मीनिंग क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा और मार्क प्राइस क्या होगा? एकदम सिंपलेस्ट वे में बताना, और चीजों को एकदम इजी मेथड में समझो। बिल्कुल, सीपी प्रोडक्शन कॉस्ट, और एमआरपी मतलब मार्क। देखो ये मार्क प्राइस है, ये है क्या है बच्चों? ये इसको बताओ पहले। मार्कर, ये है एक मार्कर। इस मार्कर का प्राइस कितना है? 10 रुपीज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये जो मार्कर है इसको बनने में इसका एक्चुअल जो कॉस्ट है ना, वो है 10 रुपीज। अब मार्क करना तो आपके अपने ऊपर डिपेंड है, आप इस पेन का कॉस्ट 1 लाख मार्क कर दो। अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो परचेज करेगा, नहीं लगेगा तो वो नहीं करेगा। तो कॉस्ट प्राइस मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस हो, और मार्क प्राइस मतलब जो आपने खुद से उसमें मार्क करा है, कि ये आपको सपोज 10 रुपीज का पड़ा और आपने इस पर मार्क कर दिया 20, तो आप इसको 20 पे सेल करना चाहते हो, आपका ऐसा मन करता है, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस तो 10 रुपीज ही है ना। आप इसको सेल चाहे 20 में करो या 200 में करो, तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस होगी वो होगा कॉस्ट प्राइस, और जो उसमें मार्क किया हुआ होगा वो होगा मार्क प्राइस। यशी का बात समझ आई आपको? देखो हमारे पास बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की इतनी बेसिक थ्योरी है, और इस 1 घंटे की थ्योरी को अगर आप समझ गए बहुत अच्छे से, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में। यहां तक आप एक बार अपनी थ्योरी देखो, कोई डाउट हो तो आप आराम से चेक करो, कोई भी डाउट हो तो, क्योंकि अब इसी थ्योरी के ऊपर बेस क्वेश्चंस होंगे। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? बच्चों एक बार प्लीज आप सब बता दो, उसके बाद हम इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अगर यहाँ डाउट होगा तो वहां भी डाउट होगा। सर, हाँ जी सर लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करके भी निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये जो आपको लॉस होगा ये कॉस्ट प्राइस पर ही तो होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही है इसका, एकदम बेसिक चीज है। ओके सर, और सर ये जो आपने अभी लॉस परसेंटेज लिखी है, कॉमन गेन और लॉस स्क्वायर बाय 100, ये कब यूज होगा?
जब हमने, अगर आपको याद हो तो परसेंटेज में क्वेश्चन करा था 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन होगा कि अगर आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज करा और ब्रेथ को 20% डिक्रीज करा तो एरिया में क्या चेंजेस होंगे। Yes. वहां आपको समझाया था ना -x² / 100। तो ये वही है, बस ये वही है। तो सर तब होगा जब दोनों अमाउंट सेम होंगे। हाँ, जब दोनों आपके पास सेम है। आएंगे अभी सब क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके सर। मतलब इसी थ्योरी के ऊपर बेस अब क्वेश्चंस होंगे, जो जो आपने थ्योरी करी है यही थ्योरी बस अब क्वेश्चंस में आएगी। बस ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों आप सब एक बार इसको ट्राई करो, एकदम हम इजी से स्टार्ट करते हैं और ये भी इजी से स्टार्ट होगा, तो लास्ट में देखते हैं बातें कहां तक जाएंगी। बच्चों पूरा बताया करो प्रॉफिट या फिर लॉस, क्योंकि आपके पास देखो दो ही तो कंडीशन है। 50 तो सबका आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस बेसिक रिक्वायरमेंट इस चैप्टर की कंप्लीट करनी पड़ेगी ना आपको। देखो किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 200, कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 200 एंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 300। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 200 एंड सेलिंग प्राइस है 300। अब आप सबसे पहले एक बात बताओ, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 200, आपने उसको सेल करा 300 पर, तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। एकदम बेसिक वाली बातें हैं, लेकिन यही बातें फिर जब आगे चलेंगी तब आपको दिक्कत आएगी। आपको होगा प्रॉफिट। आपको कितना प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पॉइंट यही था, प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 300 माइनस 200, प्रॉफिट होगा आपको 100 रुपीज। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 200 मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी बच्चों 50%। जैसे का आपको इसमें कोई डाउट। भाई देखो अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो ना तो आप प्लीज बोल देना। अब आप कितने सारे हो, किस किस का नाम लेके मुझे पूछना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो तो आप बता देना। अब उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन, अब आप इसको ट्राई करो एकदम सेम। बच्चों क्वेश्चन तो रीड कर लो कम से कम। एक बार वेरी गुड लेना, जैसे मैंने आपको कराया था एक बार वैसे करके तो देखो। बस आपने क्वेश्चन रीड कर लिया और उसका रिवर्स कर दिया। बच्चों यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी तो चेंज हो गया आपकी बात। तो थोड़ा सा ध्यान रखो चीजों पर। अब की बार आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 300।
कॉस्ट प्राइस है आपके पास 300 एंड सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 200। कॉस्ट प्राइस है 300, सेलिंग प्राइस है 200। अब आप सबसे पहले ये बताओ आर्टिकल का प्राइस है 300, आपने उसको सेल करा 200 और आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस? भाई लॉस ही होगा आपको। और लॉस वाली टेबल याद करो, लॉस क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नहीं देखो क्वेश्चन में आपको वो तो बताना ही पड़ेगा ना, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे तो वो ऑप्शन इसी टाइप से होंगे 50% प्रॉफिट, 50% लॉस, 33.33% प्रॉफिट और 33.33% लॉस। तो अब आपको इस चैप्टर के जब बेसिक कॉन्सेप्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपको ये तो बच्चों बताना ही पड़ेगा आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अदरवाइज ये तो परसेंटेज ही है आपके पास, अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस को आप हटा दो तो ये परसेंटेज ही है। तो बच्चों आपको कितना लॉस होगा 100 रुपीज। एंड अगेन अब आपको फाइंड आउट करनी है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होगी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यशिका यही तो डाउट था आपको तब। 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना होगा 300 मल्टीप्लाई 100। 100 अपॉन 3 क्या होगा 33 1/3%। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? अब आप एक सब बच्चे एक बार इसको ट्राई करो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये तो मेरी आपसे गारंटी है, उसमें तो वहां तो आपको कुछ भी अपने माइंड का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर टिक करोगे। जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया आप उनसे पूछ सकते हो इस बात को। नैना बताओ आंसर क्या होगा? मानसी, गौरव, दर्पण, अविरल, अमृता, आकृति, ऐश्वर्या, आयुष, प्रिया, प्रियासी। बच्चों मुझे बस इतने बच्चों के नाम दिख रहे हैं। नौशीन और बाकी सब भी बताओ जिनका नाम नहीं लिया। इंद्रनील आप भी बताओ। अमृता अभी देखते हैं क्या होगा। गलती गलती। देखो अब आप देखो श्रेया आप भी बता दो क्या होगा आंसर। अब आप देखो, अब एक बार मेरा आंसर देखते हैं क्या होगा, फिर देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है। देखो अब समझो आप बात, बस अब आप सब समझो। देखो आपके पास 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस, 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस आपके पास बच्चों इक्वल होगा 12 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के। जो भी आपके पास 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 12 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के। देखो यहां तो आपको डायरेक्ट गिवन है कि 12 कॉपीज का सेलिंग प्राइस जो भी होगा
वो सॉरी 10 कॉपीज का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 12 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। अब आप क्या करो बच्चों, यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो आपके पास होगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 6/5। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 6/5। बच्चों अब तो ये क्वेश्चन वही हो गया जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा था। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5, सेलिंग प्राइस है आपके पास 6, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा 1। आपको फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा बच्चों? 20%। यस, प्रॉफिट होगा 20%। कोई बात नहीं यस। बच्चों अब आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो आप सबसे पहले मेरी एक बात समझो और इस चीज को ना आप एक बार फॉलो करना। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो उसका मीनिंग पता है क्या होगा? आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करा। आप खुद से देखना, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा आप उसको रीड ही अच्छे से नहीं करते होगे, इसलिए उसमें हमेशा डाउट रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें आपको डाउट है सबको होता है, क्लियर भी होगा, लेकिन आप उससे पहले क्या करो, जो उसकी थ्योरी है ना उसको 3 से 4 बार रीड करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो, तब आपके पास अपने आप ही क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ आपके पास 12 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 15 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के। 12 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा 15 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के। तो आप यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लो बच्चों, क्या होगा? अब ये क्वेश्चन सेम हो गया जो हमने अभी तक करा था। कॉस्ट प्राइस है बच्चों आपके पास 5, सेलिंग प्राइस है आपके पास 4, आपको कितना लॉस होगा? 1। आपको होगा 1 लॉस, और ये लॉस किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। 1/5 कितना होगा? 20%। तो बच्चों आपको 20% लॉस होगा। यहां तक कोई डाउट? देखो अगर आप एक छोटी सी बात अब तक समझे हो, तो अगर कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब 100%। भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ सेलिंग प्राइस होगा, तो आप यहीं से तो डिसाइड करोगे आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो इसका मतलब आपको ये तो हमेशा फाइंड आउट करने ही करने पड़ेंगे, तभी तो आप प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, करो इसको रीड और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। टू 208, 215, 130 कॉस्ट प्राइस, 208। फिर ये आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे, और अमृता आप भी बताओ, श्रेया आप भी बताओ। हेलो। हाँ जी। जो फर्स्ट में है ना सर 25%, वो तो 1/4 होगा, तो 25% इक्विवेलेंट टू 1/4।
मतलब अगर CP 4 हुआ तो SP होगा 5। 5 की और वैल्यू आपको गिवन है और 4 की फाइंड आउट करनी है। हाँ ऐसे। वेरी गुड बच्चों। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों, बस आपको यही एक बात क्लियर करनी है। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, 25% की फ्रैक्शन होगी आपके पास 1/4। सपोज आपके पास अगर बच्चों कॉस्ट प्राइस है 4, सपोज कॉस्ट प्राइस है आपके पास 4, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ इस पर 1। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 4, प्रॉफिट हुआ 1, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। आपके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस है 4, प्रॉफिट है 1, सेलिंग प्राइस इज 5। अब आपको 5 की वैल्यू गिवन है 260, 5 की वैल्यू है 260 ना, तो 1 की वैल्यू क्या होगी। और यशी का 1 की वैल्यू होगी आपके पास 52, 1 की वैल्यू होगी आपके पास 52। तो बच्चों आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस मींस 4 की वैल्यू। जीनियस बच्चों आप सब। कॉस्ट प्राइस होगा आपके पास 208, प्रॉफिट होगा आपको 52 और सेलिंग प्राइस होगा आपके पास 260। इस क्वेश्चन में कोई डाउट। बच्चों आप बस इतना ही एक्टिव रहा करो, बिल्कुल स्मिता। देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी स्मिता 1/4। सपोज हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 4, सपोज कॉस्ट प्राइस है आपके पास 4, आपको कितना प्रॉफिट हुआ 1। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 4, प्रॉफिट हुआ आपको 1। बिल्कुल अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो फिर ये देखो आप, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप क्या करोगे, इस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट के साइड ले आओ, तो आपके पास क्या होगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों 5, कॉस्ट प्राइस है 4, प्रॉफिट है 1, सेलिंग प्राइस होगा 5। अब आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 260, मतलब आपको 5 की वैल्यू गिवन है 260। तो यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी 52, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा मतलब 4 की वैल्यू 208। और किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट। CP4 क्या एज्यूम किया बच्चों, ऐसे मत बोलो, ऐसे तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। पूरी परसेंटेज में मैंने आप सबको यही तो समझाया था बस। आयुष आपने परसेंटेज की क्लास ज्वाइन करी थी? तो आप एक बार परसेंटेज की क्लास का स्टार्टिंग वाला बेसिक देखना, तब आप इसको समझ जाओगे। फिलहाल आप अगर देखो ये बात इतनी छोटी नहीं है तो आप ऐसे समझ जाओ, लेकिन फिर भी आप देखो 25% की फ्रैक्शन होगी आपके पास
1/4, तो आप कॉस्ट प्राइस को कितना एज्यूम करोगे 4। आप एक बार परसेंटेज का बेसिक देखना, तब ये बात समझ जाओगे, क्योंकि ये तो फिर पूरा चैप्टर ही होना करना पड़ेगा हम सबको। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करना। देखो आप क्या करो, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट डेवलप करो, क्योंकि आपको एक बात स्टार्टिंग में भी समझाई थी, जो बात आपके पास क्वेश्चन में लिखी होगी उसी को आपको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना है बस, और मैथ कुछ भी नहीं है। सिक्सटीन कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों? 1/6। तो बच्चों कम से कम आप किसी बात पे बोलो या मत बोलो, इस परसेंटेज फ्रैक्शन वाली बात पे जरूर बोल दिया करो, क्योंकि ये आपके पास स्टार्टिंग से लास्ट तक रहेगी। देखो अब आप बस क्वेश्चन को रीड करो, और ये जो 6 है बस इतना बता दो ये कॉस्ट प्राइस होगा आपकी बार या फिर सेलिंग प्राइस होगा। अब की बार ये सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि अगर किसी आर्टिकल को आपने सेल करा 6 रुपीज में, अगर आपने किसी आर्टिकल को सेल करा 6 रुपीज में, तब बच्चों आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 1। अगर आपने किसी आर्टिकल को सेल करा 6 रुपीज में, तब आपको प्रॉफिट हुआ 1, तो मीन्स इसका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5। अब आपको इसकी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 1/5 कितना होगा? 20%। इसमें कोई डाउट? देखो बच्चों, परसेंटेज को रिवाइज करते रहना, करते रहना, करते रहना। मतलब बस परसेंटेज को मिस मत कर देना आप कहीं भी। फिर अब आप इसका आंसर बताओ क्या होगा? 7 का 25% की फ्रैक्शन होगी बच्चों आपके पास 1/4। बच्चों जब हम आगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना, वहां भी यही सब बातें होंगी, इसलिए अगर यहाँ कुछ भी डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर लेना। देखो बच्चों, आपके पास अब की बार सेलिंग प्राइस कितना है? 4। ये जो 4 है, अब की बार आपके पास सेलिंग प्राइस है बच्चों 4। किसी आर्टिकल को 4 रुपीज में सेल करने पर आपको कितना लॉस हुआ बच्चों? एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को आपने 4 रुपीज में सेल करा, तो आपको कितना लॉस हुआ? 1 रुपीज का। तो मीन्स बच्चों यहां से कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अपने अपने दिमाग से बताओ बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहां से? नैना देखो, अगर आप कॉस्ट प्राइस को 3 एज्यूम करते हो,
तो अगर आप 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास सेलिंग प्राइस कितना होगा 2। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपके पास एक ऐसा नंबर होगा, उस नंबर में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास 4 आएगा। जिन बच्चों का आंसर 33.33% था उनको बात समझ आई? ये जो कॉस्ट प्राइस है ये एक ऐसा नंबर होगा, अगर उस नंबर में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास सेलिंग प्राइस होगा 4। तो बच्चों आपको फाइंड आउट करनी है लॉस परसेंटेज। अब तो बच्चों आप फटाफट से बता दो लॉस परसेंटेज क्या होगी। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, 1/5 कितना होगा 20%। मतलब अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो आपको 20% लॉस होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप आज की क्लास को आराम से अपनी नोटबुक में चेक करो, क्लास से कोई भी डाउट लेके तो जाना होगा ही नहीं बिल्कुल भी आप सबको। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट चेंज होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सबसे पहले यहां तक देखो। फाइव एज्यूम इसलिए करा, देखो किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, किसी आर्टिकल का आपके पास कॉस्ट प्राइस है 4, सॉरी सेलिंग प्राइस है 4। अब ये सेलिंग प्राइस जो 4 है इस पर आपको लॉस हुआ है 1। तो 5 में से आप जब 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपके पास 4 आएगा। या फिर बिल्कुल आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। इसमें क्या डाउट है मानसी बताओ आप? जिन बच्चों को 5th क्वेश्चन में डाउट है वो सबसे पहले अपना डाउट बताओ, डाउट है क्या आपको? सर ये कॉस्ट प्राइस आपने कैसे निकाली है, एक और बार बता देंगे? 208। देखो यहां से आपके पास 5 की वैल्यू आपको गिवन है प्रियंका 260, 5 की वैल्यू आपके पास 260। तो यहां से आपके पास 1 की वैल्यू क्या होगी 260/5, तो 1 की वैल्यू आपके पास होगी 52। 1 की वैल्यू होगी आपके पास 52। उसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस मींस 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी 4 मल्टीप्लाई 52, 208। बात समझ आई प्रियंका आपको और मानसी आपको? सर ये एट और ऑन का डिफरेंस थोड़ा समझा देना, मतलब एट 25% यहाँ पे, तो इसमें सेलिंग मतलब प्राइस किसी आर्टिकल को 260 में सेल करने पर आपको 20% प्रॉफिट होता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो इसका मतलब आपको ये 125 की तो वैल्यू गिवन है, अगर आप 100 से सॉल्व करोगे तो। अच्छा, और सर मतलब वही, और दूसरे क्वेश्चंस में ऑन सेलिंग प्राइस हो रहा है, मतलब ऑन अगर क्वेश्चन होगा नंबर तो बताओ। उसके ऊपर नहीं मतलब नहीं ये नहीं, ऐसे बिल्कुल मत रटो आप, ऑन होगा एट होगा कुछ भी हो सकता है। बस आप ये देखो आपको 5 की वैल्यू गिवन है या फिर 4 की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर बताओ आप जिसमें ऑन था। तो 7 होगा शायद। ये हाँ यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है, अगर किसी आर्टिकल को आपने 6 रुपीज में सेल करा तो आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो आप 6 रुपीज में सेल करा, प्रॉफिट हुआ 1, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5, क्योंकि जब आप 5 रुपीज में 1 प्रॉफिट करोगे तभी तो आपके पास सेलिंग प्राइस 6 होगा। तो कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5।
तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके। सब कुछ मिलेगा वैशाली, यही मिलेगा आपको, उसके लिए कहीं भी नहीं जाना, अभी मिल जाएगा आपको बिल्कुल। देखो पीपीटी तो वैसे आपको सैटरडे को मिलनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से तनु मैम को बोलता हूँ। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट? बिल्कुल ग्रुप में सेंड हो जाएगी। देखो उसके साथ उसके सॉल्यूशन भी हैं, आप एक बार देखना, आपको उसके सॉल्यूशन भी धीरे धीरे समझ आएंगे, क्योंकि उसके सॉल्यूशन मैंने उस मेथड से करे हुए हैं जिस मेथड से आपको एग्जाम में करना है। सैटरडे की सिंप्लीफिकेशन की रिकॉर्डिंग मैं एक बार अभी तनु मैम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके बच्चों, बाय बाय। सिंप्लीफिकेशन की रिकॉर्डिंग दे दीजिए। आज की सिंप्लीफिकेशन की रिकॉर्डिंग करना भूल गया मैं, जिन बच्चों का भी मिस हो गया होगा उनको फिर से करा देंगे। अब तो यही हो सकता है, देखो अब तो उससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। देखो वैसे होगा तो नहीं, जहां तक मिस हुआ है वहीं से होगा, लेकिन इसका आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मतलब आप डेली प्रैक्टिस पे रहोगे। बिल्कुल अमृता पूछो। आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास हुई थी? बिल्कुल हुई थी, और आज तो बहुत अच्छी क्लास हुई थी। आपने बोली सेंड करिए बच्चा, परसेंटेज की किसी ने सेंड कर दी। बच्चे मैंने घर इनको बताओ कहाँ पे सेंड करिए। मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी तुम लोगों को परसेंटेज की पीपीटी। नो मैम, मैं बोल रही हूँ यस मैम, तो ये बोली नो मैम। तुम में से बोल तो कोई रहा नहीं है, टाइप ही कर रहा है, तो तुम ही सुनो। उसमें से क्वेश्चन है, हाँ उसमें क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली ना, जो आपको क्लास में कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस रहेंगे।